वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। गवाह रहना वतन की मिट्टी के पाकिस्तान में जब चारों तरफ अंधेरा, खौफ के बादल, झूठ के साए थे, तो कुछ लोग तेरी मिट्टी से मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाकर हक की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। दिल गिरफ्ता ही सही बज़्म सजा ली जाए, याद जाना से कोई शाम ना खाली जाए। चले बज़्म सजाते हैं, कुछ भी है, हमें किसी से इख्तिलाफ़ हो सकता है, हमें पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ हो सकता है, जुल्म सितम जबर से इख्तिलाफ़ हो सकता है। इस वतन से तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं, इस मुल्क की इस मट्टी से, इस धरती से तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है ना। ये तो मेरा मुल्क है, ये तो आपका मुल्क है, ये तो हमारा मुल्क है, ये हमारा पाकिस्तान है। यौम आज़ादी मुबारक और ढेरों दुआएं हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में वो यौम आज़ादी लेके आए जिसमें हम सब आज़ादी के सम्राट को न सब पा सकें बल्कि महसूस कर सकें कि हम आज़ाद शहरी हैं। हम अपने बच्चों को बता सकें कि ये आज़ादी है जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानों की, अपने माल की कुर्बानी दी थी। पता नहीं कितनी बहनें माएँ हमारी इस हिजरत में चली गईं, उठा ली गईं, ज़बरदस्ती कितनियों ने ख़ुदकशियाँ कर ली, फिर ये जाके पाकिस्तान बने। और चलें, मैं ना बहुत सेंटिमेंटल हूँ, मैं इससे आगे बात नहीं करूँगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। इसाराना सलाम पेश कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। 4-5 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो ये कि बाज़ ज़राए ने ये दावा किया है कि इमरान खान अगले 10 दिनों में हॉस्पिटल मुंतकिल हो सकते हैं। अब ये दावा है, बड़े ठोस मजबूत वो ज़राए हैं जिन्होंने कहा कि हम आपको, मैं जहाँ मुझसे जब तक वो उनकी बात या वो हुई है, उनका जी अगले 10 दिन में आप देखेंगे कि हालात ऐसे होंगे कि इमरान खान हॉस्पिटल मुंतकिल हो सकते हैं और मुलाकातें भी हो सकती हैं। और डॉक्टर का एक बड़ा जो वो है पैनल, वो खान साहब का जाके और वो मुआयना भी करेगा। इसमें कितनी सच्चाई है इस पे मैं आपसे बात करूँगा। दूसरा ये कि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पूरे पाकिस्तान में पीटीआई ने कमबैक किया है। और अगर ये कहा जाए कि खौफ के बुत टूटे हैं इस आज़ादी के ऊपर, तो मैं अगर बेजाना हूँगा। मैं लाहौर की क़यादत पे बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ा शो करने में कामयाब हुए हैं। और ये अगर इसी तरह कंटिन्यूटी रही तो वो जो खौफ के बुत हैं वो एक दफ़ा अगर टूट गए तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि हालात कैसे बदल सकते हैं। इस्लामाबाद में सुहेल अफरीदी ने जो रैली निकाली है, वो सुहेल अफरीदी को क्रेडिट जाता है कि उसने पंजाब में तो नहीं है इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद हम जब कहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ऐसे कोई पंजाब का ही कोई वो है। और जिस तरह सुहेल अफरीदी ने वहाँ कल रैली निकाली है और निकालने के बाद एक बड़ा पैगाम दिया है, ऐसा लगता है कि कुछ मामलात कहीं हुए हैं जो पीटीआई को कुशन मिलना शुरू हुआ है। वरना ये मुमकिन नहीं है कि लाहौर में कोई रैली निकाले और बंदा गिरफ्तार ना हो, या इस्लामाबाद में कोई रैली निकाले और गिरफ्तार ना हो। पार्लियामेंट के सामने से, अहम तरीन इदारों के सामने से वो रैली गुजरी और उस रैली के अंदर जो नारे लगते रहे इमरान खान के हवाले से और सिस्टम के ख़िलाफ़, तो बड़ी अचंभे की बात है। मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपस में एडजस्टमेंट ज़रूर हुई है या हो रही है। मैंने इससे पहले आपको ये बता दिया कि बाज़ रायदार ये दावा कर रहे हैं कि 10 दिनों में इमरान खान की मुंतकली हो सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मेरी बात को और मजबूत कर रही है कि अमरीकी कांग्रेस के 13 अरकान ने वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो के ऊपर दबाव डाला है कि जी वो इमरान खान की सेहत, कैद तन्हाई और उनकी सेहत से जुड़े हुए जो तशवीशनाक ख़बरें हैं उनके ऊपर रिएक्ट करें और ये मेक श्योर करें कि इमरान खान को ना सिर्फ ये कि जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए बल्कि
इमरान खान के सेहत और उनके जो कैद तन्हाई है उसके ऊपर अमरीकी हुकूमत मुदाखलत करे। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जिस पर मैंने बात करनी है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि गुज़िश्ता रात लिबर्टी में जो बेशर्मी और अब मैं कहता हूँ बेहयाई का मुजाहरा हुआ है, अब मैं उससे मेरा तो सर शर्म से झुक गया। मरियम साहिबा ने वहाँ आने का ऐलान किया और उसके बाद वो नहीं आई, और वहाँ पे जो उनके इस्तकबाल में लोग मौजूद थे उन्होंने क्या किया, ये मेरा आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो लोग पीटीआई के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं पीटीआई को डिफेंड नहीं कर रहा, उनमें भी इसी तरह के लोग होंगे गैर जिम्मेदार, लेकिन कल लिबर्टी चौक में जिस तरह वहाँ पे जो कुछ भी हुआ उससे मेरा तो सर शर्म से झुक गया। और एक बार फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुस्लिम लीग नून में जो के लोग जो हैं वो शायद बहुत भोड़े अंदाज में अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। वो हमारे हिस्सा पाकिस्तानी है, मेरे भाई हैं, बहनें हैं। मैं क्या कहते हैं, उनका सियासी नज़रियात अपने हो सकते हैं, लेकिन जिस भोंडे अंदाज में उन्होंने कल पाकिस्तान के यौम आज़ादी का मजाक उड़ाया, मैं वो आपसे करूँगा। अच्छा, सबसे पहले आ जाए जी इमरान खान के हॉस्पिटल मुंतकली। तो ज़राए का ये कहना है कि जी इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकली, डॉक्टरों तक रसाई और अहल खाना से मुलाकात के हवाले से ख़ासी चीज़ों में क्लैरिटी आ चुकी है। और ज़राए कह रहे हैं कि इसी बार मंगल को ही मुलाकात हो सकती थी, लेकिन समहाउ कुछ चीज़ें जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो होते हैं मेयर्स, वो उनमें कहीं ना कहीं अभी कुछ रह गया था जिसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। और ज़रा ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से दरख्वास्त वो समाअत के लिए मुकर्रर की है, और वो दरख्वास्त जो है वो 18 अगस्त को ज़ेर समाअत होगी। तो वो भी एक इंडिकेशन इस बात की दे रहे हैं कि हो सकता है कि अदालतों के ज़रिए इमरान खान के हॉस्पिटल मुंतकली को यकीनी बनाया जाए। वहाँ पे इमरान खान के वकला अंडरटेकिंग दें, उनके अहल खाना अंडरटेकिंग दें कि हम कोई बात सियासी नहीं करेंगे। इमरान खान की अगर मुलाकात भी होती है या हॉस्पिटल मुंतकली होती है तो इमरान खान भी कोई सियासी बात नहीं करेंगे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकला ये तहरीरी तौर पे दे दें। जब वो तहरीरी तौर पे दे देंगे तो वो बाउंड हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत को खदशा ये था कि इमरान खान से अहल खाना की मुलाकात करा देते थे। इन्हें तत्ते ने इन्होंने कि किसी की गल सुन लेनी है। वो अंदर जड़ा बैठा है वो वखरा है, तो वो जी भैन है अलीमा, वो जो उनकी बहन है, वो भी इमरान खान का ख़वातीन वर्शन है। तो हुकूमत को उन पर ट्रस्ट नहीं है कि ये खामोश रहेंगी। उन्होंने हुकूमत को ये कि इन्होंने बाहर आके कोई ना कोई बात करनी है। तो उसका हल ये निकाला गया है, ज़राए ने यह दावा किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत इमरान के अहल खाना और क्या कहते हैं वकला ये लिख के दे दें कि पायना साड़ी मुलाकात होती है या खान साहब हॉस्पिटल मुंतकिल होते हैं, तो उसे हम सियासी अपने माइलेज के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है कि एक रास्ता खुल जाए। यही वजह है कि ज़राए ये कह रहे हैं कि जनाब अली हमें इस तरह के इंडिकेशंस हैं कि इमरान खान को अगले 10 दिन के अंदर किसी वक्त भी सेहत की बुनियाद पे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन फिर सिक्योरिटी के मसाइल सामने आ जाते हैं कि उन्हें जिस हॉस्पिटल में भी मुंतकिल करेंगे अवाम को रोकना मुमकिन नहीं होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर इमरान खान को फ़र्ज़ करें कि पिम्स मुंतकिल कर देते हैं, आज शफा मुंतकिल कर देते हैं, तो अवाम वहाँ ना आए, तो ये उनकी सिक्योरिटी कैसे होगी? उस हॉस्पिटल में लोगों के आना है, पेशेंट्स आने हैं, वो सब कुछ होना है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर भी दें तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे? भाई रोज़ाना हज़ारों लोग इलाज के लिए आते हैं, लोग मुख्तलिफ वार्ड्स में होते हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, उनसे मिलने वाले आ रहे हैं मुख्तलिफ, तो इसमें इमरान खान जैसे हाई प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट उसको कैसे हम वो करेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस पे पीटीआई की जानिब से बहुत सारी यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं कि जी हम शोर नहीं मचाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, और हम उसके ऊपर यह नहीं करेंगे कि वहाँ हज़ारों बंदे ला के बाहर बिठा दें या कुछ इस तरह नहीं होगा। अब देखते हैं कि इन 10 दिनों में
अगर फ़र्ज़ करें कि सुप्रीम कोर्ट ये कह भी देती है कि इमरान खान को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो फिर उनको कहाँ मुंतकिल किया जा सकता है? या ये भी हो सकता है कि जेल के हॉस्पिटल में ही मुस्तकिल कर दिया जाए और अहले खाना की मुलाकात करा दी जाए। बहरहाल ये 2-3 ऑप्शन है जो अगले 10 दिन में क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाएँ जी 14 अगस्त के ऊपर पीटीआई ने बहरहाल एक छक्का मारा है, और छक्का ये मारा है कि पीटीआई ने लाहौर में बहुत बड़ी रैली की। मियां अकरम उस्मान जो सदर हैं वो, और पीटीआई सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो ट्रक पे सवार थे और एक बड़ी रैली निकाली है। और ये एक मैं समझता हूँ लाहौर में पीटीआई की वापसी का आगाज़ हो गया है, और खौफ के जो बुत हैं वो तोड़े। इसका क्रेडिट अकरम उस्मान को तो जाता है, डेफिनेटली जाता है कि उन्होंने बहरहाल एक क्या कहते हैं पहले भी आपसे कुछ दिन पहले उन्होंने रैली निकाली, इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन बहरहाल थी, यानी किसी चीज़ का आगाज़ तो हुआ। तो ये लाहौर में इस रैली का क्रेडिट बहरहाल मियां अकरम उस्मान को जाता है। मैं आपको पता है मैं पर लाहौर पंजाब की क़यादत पे कितना लिथल, कितना, बल्कि बाज़ों का तो मुझे खुद होता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, लेकिन मैं बोलता हूँ। लेकिन जो जिसका क्रेडिट है वो भी उसे देना चाहिए। इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी ने जिस तरह रैली निकाली, और वो मैं समझता हूँ कि कल का सबसे बड़ा फंक्शन, अवामी फंक्शन जो था वो सुहेल आफरीदी का था, जिसमें उस ना सिर्फ ये कि उनके साथ उनकी जो टीम है, शफ़ी जान भी थे, शाहिद खटक भी थे, मीना खान भी थे, बाकी लोग भी थे, उन सब ने बहरहाल एक बड़ा शो किया है। और उसके बाद जितनी गर्मजोशी लोगों के अंदर थी, जितने लोगों के अंदर जज्बात थे, ऐसा लगता था कि पीटीआई एक दफ़ा फिर अवामी सतह पे ज़िंदा हो गई है। इसका क्रेडिट भी खैर सुहेल आफरीदी को जाता है, और वहाँ सुहेल आफरीदी ने बड़ी एक अच्छा छक्का भी मारा है। किसी ने क्राउड में, एक तो सुहेल आफरीदी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो चूंकि अवामी आदमी है तो वो अवाम में इस तरह घुल मिल जाता है कि ये लगता नहीं कि ड्रामेबाजी कर रहा है। वो नहीं होता कि 12 कैमरे इधर लगे, 12 इधर लगे हुए, और जनाब अली एक लड़की भागती है ला 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 ला, उधर से मरियम साहिबा ला 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 ला, कभी खुशी, वो करते हुए नहीं आ रहे। तो वो लगता है कि ये जेन्युइनली ऐसे ही हो रहा है जैसे वो कर रहे हैं। सो किसी ने उसे कहा कि आप शहबाज गिल के लिए जो कहते हैं, तो वो उसने कहा नहीं वो मेरा भाई है। इससे एक तो शहबाज गिल का पॉपुलैरिटी का भी अंदाजा होता है कि लोगों के किस तरह खड़े ने, ये इसकी आदत को समझना चाहिए। दूसरी बात यह कि सुहेल आफरीदी ने भी जिस जहानत और बड़ेपन का मुजाहरा किया, क्रेडिट गोज टू हिम। अच्छा जी, अब आ जाए अमरीकी कांग्रेस के 13 अरकान हैं, उन्होंने ये 2 ग्रुप हैं, मार्क रूबियो को ख़त लिखा है। इस ख़त में उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उसे स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, उसे कैद तन्हाई में रखा गया है, 8 माह हो गए उसे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। उसके मुतालिक ये बताया जा रहा है कि उसकी एक आँख जो है वो ज़ाया हो गई है, उसका ब्लड प्रेशर का भी इशू है, उसका मैदे का भी थोड़ा सा मसला चल रहा है, और जुल्फ़ी बुखारी के बकौल इमरान खान के हाथ में रेशा भी आ गया है, उनकी तबीयत भी ख़राब है। तो इन अरकान ने वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो पे ये प्रेशर डाला है कि जनाब अली आप इसमें इंटरवेन करें, इमरान खान की सेहत के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत से ना सिर्फ बात करें बल्कि इंसानी हकूक़ के जो मेयार हैं, जो असूल हैं, उसके तहत इमरान खान को आप रिलीफ भी दिलवाएं। ये अमरीकी कांग्रेस सीनियर मोस्ट अमरीकी कांग्रेसमैन हैं, और इनके मुतालिक ये कहा जाता है कि इनकी बात को कभी भी अमरीकी हुकूमत इग्नोर नहीं करती, क्योंकि ये वो फ़ैसला पॉलिसी साज लोग हैं जो दुनिया की नफ्स को या दुनिया के अंदर चलने वाले जो मुख्तलिफ मामलात होते हैं उनको बहुत कीनली वॉच करके फिर ये अपनी राय देते हैं। तो अगर इन अरकान असम्बली ने कांग्रेस ने मार्क रूबियो के ऊपर ये दबाव डाला है कि वो इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई स्टैंडिंग ऑर्डर लें और हुकूमत पाकिस्तान से इस पे बात करें, और हुकूमत पाकिस्तान को इस बात पे मजबूर करें कि इमरान खान को सेहत के हवाले से रिलीफ मिलना चाहिए। अब मेरी इस बात को मिलाएं, मेरी पहली वाली बात को मिलाएं, 10 दिन वाली को मिलाएं, सुप्रीम कोर्ट के में पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत को मिलाएं, तो आपको कोई नक्शा एक बनता हुआ नज़र आता है। इमरान खान की बहनों के
पॉजिटिव एटीट्यूड को देखें जिसमें वो अब किसी का नाम लेके तनकीद नहीं कर रही हैं और कोई डायरेक्ट ऐसी बातें नहीं कर रही हैं, तो आपको ये समझ आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है जिसके नताइज अब नहीं तो कुछ दिनों में अब नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह सुहेल आफरीदी मैदान में निकले हैं, उन्हें को खेलने का मौका दिया जा रहा है, रैलीज़ निकाली जा रही हैं, लाहौर जैसे शहर में रैलीज़ निकाली जा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि माहौल कुछ बदल रहा है। अगर आप पाकिस्तान नेशनल टीवी जो नेशनल मीडिया उसे देखें तो आपको समझ आ जाती है कि जो सिस्टम है वो क्या सोच रहा है और कैसे सोच रहा है। कुछ दिनों से आपने देखा होगा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मरियम साहिबा के हवाले से खबरें आनी शुरू हो गई हैं, जो उनका बहुत बड़ा कंट्रोल था ना कि उनके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती थी। तैयारों पे भी बात हो रही है, किसानों के जो है, अगर इस सिर्फ इतना होता ना कि किसानों ने कहा है कि जनाब हमारे साथ जुल्म हो रहा है, किसानों ने कहा है कि हमारे साथ हम ये, जब किसानों की ये बात की जाती है कि उन्होंने मरियम साहिबा से इस्तीफे तलब मुतालबा किया और फिर उसको खबर बनाया जाता है, तो फिर आपको ये समझ आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। स्क्रीन पे जो बाज़-औक़ात आपको नज़र आ रहा होता है वो ज़रूरी नहीं कि वही नज़र असल हो सकता है स्क्रीन के पीछे जो चल रहा हो वही सब कुछ हो। लाहौर में लिबर्टी जो चौक है उसे एक वही मुकाम हासिल है जो मुख्तलिफ ममालिक में जब लोगों के बड़े इज्तिमात हों, जज्बात का इजहार हो, को सेलिब्रेशंस हों, तो बहुत सारे स्क्वायर्स मशहूर हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। लिबर्टी चौक लाहौर को भी वही मुकाम हासिल है। कल ये इतला दी गई कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लिबर्टी चौक आएंगी और जो में आज़ादी की जो तकरीब है उसको वो करेंगी, उसमें वो हिस्सा होंगी। जिसके बाद इतलात ये है कि नून लीग के जो बॉडी है उन्होंने बड़ी तादाद में अपने लोगों को लिबर्टी चौक पहुँचा दिया। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद पता चला कि जनाब वो तो नहीं आ रही। अच्छा, इसके बाद चले वो नहीं आ रही थी तो जो सेलिब्रेशन है वो तो अपनी जारी रहनी चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रा मंज़र देखें, मैं आपको मंज़र दिखाता हूँ, ये लिबर्टी चौक का मंज़र। मैं कितने शर्म का मुकाम है ये। मैं समझता हूँ मेरा तो सर झुक गया है कि हमें तो आज़ादी का मतलब भी नहीं पता, आज़ादी की मद्दा का भी नहीं पता कि आज़ादी कहते किसे हैं। जिस तरह का ये शर्मनाक मंजर है, जैसे एक दूसरे को बोतलें मारी जा रही हैं, या इससे भी आगे बात बनी, इससे भी ज़्यादा हुआ, लोगों की नफ़रत, और आपको रद्द-ए-अमल इस वीडियो में आपको समझ आ रहा होगा कि क्या है और ये नफ़रत किससे है ये आपको मैं बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब इस बुनियाद पे जाके हम बतौर कौम रिएक्ट कर रहे होते हैं और हम बता रहे होते हैं कि हम कितने डिसिप्लिन है। कराची में फायरिंग से, यौम आज़ादी के मौके पे फायरिंग से भी सुना है कि दर्जनों लोग ज़ख्मी हो गए। यानी बतौर कौम आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हमारे अंदर कितना खौफनाक जानवर छुपे हुए। माल रोड की सड़कों पे लड़के नीम बरहना होके ख़वातीन की गाड़ियों के आगे खड़े होकर डांस कर रहे होते हैं, पुलिस दूर बैठी देख रही होती है। इतनी बदतमीज़ी हो रही होती है माल रोड पे, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद, कराची के अंदर, इवन पेशावर के अंदर। तो क्या हम बतौर कौम हम आज़ादी को सेलिब्रेट करना नहीं सीख सके? पहली कौन सी आज़ादी? 40 साल तो हमारे डिक्टेटरशिप खा गई, उसमें से जो बाकी बचे वो नवाज शरीफ जरदारी खा गए। और आज आलम यह कि हम आज़ादी का मकसद ही भूल चुके हैं कि आज़ादी कहते किसको हैं। यही वजह है कि फिर हमारे ऊपर जो लोग बैठे होते हैं वो हमें फिर झंडा हमारे हाथ में होता है और डंडा उनके हाथ में होता है और डंडा हमारे पता नहीं कहाँ होता है, तो हमारा झंडा लहराने लगता है। बहरहाल अब जो कल हुआ है वो बहुत अफसोसनाक है। और जाते जाते सुन लें, वो लाहौर में जो टारगेट किलिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया था। चले मैं तो शहीद ही कहूँगा कि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। वो बंदे पकड़ के 3 बंदे पुलिस ने उसी टाइम ही फड़का दिए। ये मेरा फड़काना ही तो असल
इशू है जो मैं जिस पे बात करता हूँ कि आप कैसे फड़का देते हैं। अदालतें कहाँ चली गई, अदालतों से फैसले कराएं। आप अदालतों से फैसले नहीं कराएंगे तो फिर यही रद्द अमल आएंगे जो कल लाहौर में आया है। सीसीडी ने, मैं इस बात का गवाह हूँ कि कई वाक़यात मेरे इल्म में है ज़ाती तौर पे कि सीसीडी ने बग़ैर किसी तहकीक, किसी तफ्तीश के बंदा उठाया है और उसे ले जाके कहीं और ले जाके गोली मार दी। इवन ये कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनका बेटा किसी मर्डर केस में था, सुत्ती उसका नाम था, और वो मर्डर केस में उसकी ज़मानतें भी हो गई थी, वो केस चल रहा था। अचानक मुझे फ़ोन आया कि जी उसे उठा के ले गए और अगले 12 घंटे बाद पता चला जी उसे शाहकोट के करीब जो है वो गोली मार दी गई है कि उसे कोई छुड़ाने आए थे। उधर तो घर वाले बेचारे बड़े माड़े सन। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर लोगों के अंदर नफ़रत तो पैदा होगी, क्योंकि जिन मुआशरों में अदालतों का रोल ख़त्म हो जाता है वो जंगल बन जाते हैं। जो ताकतवर है भाई, जिद्दे हाथी ताकत है, ये वो करता फिरेगा फिर जो भी। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी अदालतें तगड़ी हो। हमारी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सीसीडी की कार्रवाइयों पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी जा रही कि अब तक कितने लोग मारे गए हैं इस कार्रवाइयों में? इक्को जी कहानी कि वो ले जा रहे थे, वहाँ से मुखालफिन आए, उन्होंने फायरिंग की, बंदा मर गया। तो फिर तो सीसीडी के ऊपर भी सवाल उठता है कि वो अपने बंदों जो इनको ले जा रहे थे उनकी हिफाजत नहीं कर पाते। अजीब गोरख धंधा है। सुबह बात होगी इंशाल्लाह।